तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज फिर से हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 8 क्यूरियोसिटी बुक, दैट इज साइंस बुक का चैप्टर नंबर 5, दैट इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब ये हमने बहुत सारे फोर्सेस एक्सप्लोर कर लिए पहले फर्स्ट सेशन में, तो जरूर अगर आपने नहीं देखा है सेशन नंबर 1 तो उसको जरूर देखिएगा। आज का सेशन सेकेंड सेशन होने वाला है चैप्टर नंबर 5, दैट इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस का। तो इसको एंडिंग तक जरूर देखिएगा ताकि आपको स्प्रिंग बैलेंस, वॉयंट फोर्सेस क्या होता है, बायोंट फोर्सेस क्या होता है, वो सारी चीजें आपको समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब हम देखेंगे तो भाई क्या है, यस, रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस, वेट एंड इट्स मेजरमेंट में। तो आपके इधर भंगार बाटली वाला आता है क्या? भंगार बाटली वाला भंगार लेने के लिए तो उसके पास ना एक मशीन होता है जिससे वो वेट मेजर करता है। उसमें ना स्प्रिंग के ऊपर वो डिपेंडेंट रहती है, देखा रहेगा आप लोगों ने। सो दैट इज स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। अब ये स्प्रिंग बैलेंस जो है उसमें ना कुछ एक वेट फिक्स होता है, उधर तक ही वेट दिखाएगा, उसके आगे वेट नहीं दिखाएगा। सो दैट इज लास्ट, जो इतना तक वेट दिखा सकता है वो लिखा रहता है उसके ऊपर, उसके आगे वेट नहीं दिखाएगा। सो दैट इज नोन एज व्हाट, रेंज। सो मैक्सिमम वेट शोन ऑन द स्केल गिव्स यू रेंज। सबसे ज्यादा वेट कितना हो सकता है, ये स्प्रिंग बैलेंस से कितना मेजर किया जा सकता है। सो दैट इज मैक्सिमम वेट शोन ऑन स्केल गिव्स यू रेंज। अब ऑब्वियसली एक बात बता दूं कि वो स्प्रिंग बैलेंस में उससे ज्यादा वेट का मेजरमेंट कर लिया तो स्प्रिंग लंबड़ जाएगा, ठीक है। तो उससे कम वेट का ही हम मेजरमेंट करते हैं, उसका वेट चेक करते हैं। जो सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट डिवीजन डिटरमाइंस द प्रिसीशन ऑफ द मेजरमेंट। जो छोटा छोटा, देखो ऐसे स्केल्स दिए रहते हैं और फिर एक बड़ा लाइन दिया रहेगा, कुछ नाम लिखा, नंबर लिखा रहेगा। सो ये कितना प्रिसीशन है वो मेजरमेंट का, उससे पता चल जाएगा कि कितना प्रिसाइज स्केल देगा। तो जितना छोटे छोटे मेजरमेंट्स होंगे उतना ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू मेजरमेंट वो स्केल दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। मस्ट चेक रेंज बिफोर यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस। तो जब भी आप स्प्रिंग बैलेंस यूज करोगे तो रेंज जरूर चेक कर लेना। अगर रेंज चेक नहीं किया, उससे ज्यादा हमने वेट उसमें लगा दिया तो इंस्ट्रूमेंट खराब होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट शुड नॉट एक्सीड मैक्सिमम वेट लिमिट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट आप चेक कर रहे हो स्प्रिंग बैलेंस यूज करके, सो ऑब्वियसली उसका वेट रेंज से ज्यादा, उसका लिमिट से, वेट लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वेट लिमिट से ज्यादा होगा तो उसके अंदर का स्प्रिंग, यस वो इंस्ट्रूमेंट स्प्रिंग से बना हुआ है, वो खराब होने का चांसेस होता है। सो ऑब्जेक्ट शुड नॉट एक्सीड मैक्सिमम वेट लिमिट। जो ऑब्जेक्ट है जिसका वेट चेक किया जा रहा है उसका वेट लिमिट उसके रेंज के दायरे में ही होना चाहिए, ठीक है। इम्प्रॉपर यूज कैन डैमेज द इंस्ट्रूमेंट। जो अगर हमने उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो खराब होने के चांसेस होंगे। अब मास एंड वेट का मतलब समझते हैं, उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। कोई भी मास हो, कोई भी मास हो, कहीं भी जाओ मास कभी चेंज नहीं होता। चाहे आप अर्थ पे रहो, चाहे आप मून पे जाओ, चाहे आप जुपिटर पे चला जाओ, कोई भी जगह चला जाओ, कोई भी प्लैनेट में चला जाओ, मास
कभी चेंज नहीं होता। सो मास इज अ अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन ग्राम्स और किलोग्राम्स। तो मास किस में मेजर किया जाता है? ग्राम्स में, नहीं तो किलोग्राम्स में। सो अमाउंट ऑफ मैटर, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, दैट इज मास। एंड उसको मेजर किस में किया जाता है? ग्राम्स, किलोग्राम्स में। ओके, सो मास इज अमाउंट ऑफ मैटर in object. Mass is amount of matter in object and it is measured in grams or kilograms. तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। So कोई भी पूछे मास तो क्या बोलोगे? मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। Amount of matter in an object is a mass and mass is always measured in grams or kilograms. अब देखो वेट क्या होता है? वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर्ड इन न्यूटन। सो वेट क्या होता है? वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट इज मेजर्ड इन न्यूटन। वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर्ड इन न्यूटन। सो मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, तो वो तुमको वेट देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन। फोर्स है तो किसमें मेजरमेंट होगा? न्यूटन में होगा। ओके, फोर्स है तो न्यूटन में मेजर होगा। सो वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सो कोई भी पूछे कि मास क्या है, तो mass is quantity, that is amount of matter present in an object. But weight is what? Weight is a gravitational force acting on the body. Mass is always measured in grams and kilograms, but weight is measured in Newton. Mass remains constant everywhere. So mass जो है वो आप कहीं भी चले जाओ सेम रहेगा। But अब obviously अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का फोर्स अलग है, मून के ऊपर ग्रेविटी अलग है, मार्स के ऊपर ग्रेविटी अलग है, जुपिटर के ऊपर ग्रेविटी अलग है। सो अलग अलग जगह चले जाओगे, अलग अलग प्लैनेट पे चले जाओगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी उसका वेट चेंज होता रहेगा, लेकिन मास हमेशा सेम रहेगा। So mass always remains same everywhere, but weight changes slightly according to the gravity. So gravity के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा वेट एंड उसका वेट हमेशा अक्सर चेंज होता रहेगा थोड़ा बहुत according to that gravity. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा, जैसे ग्रेविटी चेंज होगी वो जगह की, तो उसका वेट भी क्या होगा? चेंज होगा। बट मास कभी चेंज नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। अलग अलग प्लैनेट में अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स। डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस। एंड देयरफॉर अगर अलग अलग प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग है तो ऑब्वियसली वेट भी अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग दिखेगा। इट मींस वेट वेरीज ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स बट मास रिमेन्स सेम। अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्सेस है एंड दैट्स व्हाई मींस व्हाट? इट
different planets has different gravitational forces. That इसकी वजह से ही weight varies, मतलब weight क्या हो रहा है, अलग अलग दिख रहा है अलग अलग प्लैनेट पर, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या होगा, सेम होगा कोई भी प्लैनेट पे हो, क्योंकि weight does not depends upon the external factor. ठीक है, सॉरी, मास डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर. अब वेट जो है वो किसके ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है. दैट्स व्हाई वेट वेरीज अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे ग्रेविटी चेंज होगा वैसे वेट चेंज होगा. सो वेट वेरी करता है, बट मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन एवरी प्लैनेट. ऑब्जेक्ट सेम है, but different weight have different planets. Same objects have different weight on different planet. Why? Because gravity changes on basically planet to planet. So planet to planet gravity change होती है. That's why weight change होता है. The weight of the object. Same object same है, लेकिन अलग अलग planet पे अलग अलग weight होगा. That's why same object has different weights on different planets. Moon has slightly weaker gravity. Moon के ऊपर comparatively अर्थ से ग्रेविटी कम है. देखते हो, इसलिए वो उधर आदमी जाता है, उड़ते रहता है उसके सतह पे. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी कम एक्ट कर रहा है. सो मून के ऊपर जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो थोड़ा कम है rather than as compared to Earth. So moon has weaker gravity, so object weight will be less. वहां पे अगर हम ऑब्जेक्ट का वेट करें तो क्या दिखाएगा, अर्थ से कम दिखाएगा. हमारा अगर यहाँ पे वेट कुछ होगा तो जब मून पे जाओगे वहां पे वेट करोगे तो कम दिखेगा. ठीक है. जुपिटर हैज स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी. तो जो प्लैनेट जुपिटर है उसका ग्रेविटी बहुत ज्यादा है. तो जुपिटर हैज स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी, सो द ऑब्जेक्ट वेट इज मोर एज कंपेयर टू अर्थ. जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से ज्यादा है, इसलिए वहां पे अगर वेट किया जाए या अर्थ पे भी वेट किया वही ऑब्जेक्ट का और फिर जाके वही ऑब्जेक्ट का जुपिटर पे भी तुम वेट करो तो जुपिटर का वेट अर्थ के वेट से सेम ऑब्जेक्ट है बट उसका वेट ज्यादा होगा जुपिटर पे. क्यों? क्योंकि उधर ग्रेविटी ज्यादा है अर्थ से. सो जुपिटर हैज stronger gravity, so the object weight more on Jupiter as compared to Earth. So mass of the object remains constant everywhere. हर एक जगह कोई भी जुपिटर पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, लेकिन मास क्या होगा, अर्थ पे भी वही एक ही ऑब्जेक्ट है. अर्थ पे मास देखा, मून पे मास देखा या जुपिटर पे मास देखा तो क्या होगा, सेम ही दिखाई देगा. वेट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट. वेट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट. हमने देख लिया ये सब बातें. व्हाई सम ऑब्जेक्ट फ्लोट्स. आपने देखा रहेगा पानी में कुछ चीजें अंदर चली जाती है, कुछ चीजें बाहर आ जाती है. जब हम ढकेलते हैं तो कुछ चीजें बाहर ऐसे ढकेला जाती है. क्यों ऐसा होता, क्यों है हमारे साथ? कभी सोचा है? पानी पी लेते हैं फिर आपको बताते हैं. Why some object floats? Some objects क्यों float करते हैं? So let us see. Gravitational force acts on all objects in water. Gravitational force
एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन वाटर, वाटर में भी होगा तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर. सम ऑब्जेक्ट फ्लोट्स whilst other sinks to the bottom. कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सब वाटर में भी एक्ट कर रहा है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स अंदर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट करते रहते हैं. ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सारे पे एक्ट हो रहा है, सारे ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, लेकिन वाटर में भी एक्ट कर रहा है. लेकिन वाटर पे क्या होता है कि जब कुछ चीजें डालो तो सतह पे रहती है, अंदर ऐसा ठूस भी तो दो तो भी ऊपर आ जाएंगी, और कुछ चीजें वो अंदर चली जाती हैं, अंदर बॉटम में रह जाती हैं. क्यों? सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन द वाटर व्हाइल अदर सिंक्स एट द बॉटम. क्यों हो रहा है ये? जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सारे ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रहा है, इन द वाटर ऑल्सो. देखते हैं. तो क्या होता है ना कि वाटर जो है अपवर्ड फोर्स लगाता है ऑन द ऑब्जेक्ट. वाटर अप्लाइज अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. वाटर अपवर्ड फोर्स लगाता है ऑन द ऑब्जेक्ट. उस ये जो अपवर्ड फोर्स लगाता है, जब भी आप देखोगे, पानी ले लो, पानी से भरा हुआ टब ले लो, आप उसमें एयर टाइट बॉटल लो, बॉटल को अंदर घुसेड़ने की कोशिश करो, थोड़ी देर के बाद ऊपर आ जाएगा. ऐसा लगेगा फोर्स ऊपर आ रहा है, फोर्स से वो फेंक रहा है. ठीक है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? सो कॉल्ड अपथ्रस्ट, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अपथ्रस्ट. क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स. क्या बोलते हैं उसको? व्हेन वाटर अप्लाइज अपवर्ड फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा बॉटल, बॉटल है तो बॉटल के ऊपर देखो, बॉटल अगर अंदर डालते हो तो ऊपर वाला फोर्स लगता है उसको, है ना? ऐसा फोर्स दिखाई दे, समझ में आता है. तो ये जो ऊपर वाला फोर्स है उसको क्या बोलते हैं? बायोंट फोर्स. बायोंट फोर्सेस, या फिर इसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट. ऑब्जेक्ट behavior depends on the comparison of the forces. कोई भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जो है, दैट उसके कंपैरिजन ऑफ द देखो, ऑब्जेक्ट बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द कंपैरिजन ऑफ फोर्सेस. वो कैसे बिहेव करेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कैसे बिहेव करेगा, अंदर जाएगा या बाहर रहेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स के कंपैरिजन पे. ठीक है, कि बायोंट फोर्स ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, उसको उसके ऊपर डिपेंड करेगा. अब देखो, ये फोर्सेस आते कहां से, कैसे बायोंट फोर्स एक्ट करता है. तो जब लिक्विड डिस्प्लेस होता है, ऑल लिक्विड अप्लाइज अपवर्ड फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट. कोई भी लिक्विड हो, और सब लिक्विड कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर डालोगे तो वो एक अपथ्रस्ट देता है उसको, तो अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है उसके ऊपर. ऑल लिक्विड अप्लाइज अपवर्ड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट. एम्प्टी बॉटल, जब हम एम्प्टी बॉटल लेते हैं और अंदर घुसेड़ने की कोशिश करते हैं तो तुमको ऐसा फील होगा बहुत ऊपर ऐसा फेंक रहा है उसको. सो एम्प्टी बॉटल पुशेस इन वाटर, फील्स अपवर्ड पुश. तो वो अपवर्ड पुश फील करता है कि नहीं? एम्प्टी वाटर है, बॉटल है, आपने उसका ढक्कन टाइट किया, पानी में डाला, तो पानी से ऐसा लगता बाहर फेंक देगा. तो बाउंसेस बैक टू द सरफेस वेयर इट रिलीज. तो वो क्या करता है? बाउंस बैक करता है सरफेस पे जब रिलीज करते हो आप. सो बाउंसेस बैक टू द सरफेस व्हेन रिलीज्ड. तो एक पानी का टब लो, खाली बॉटल लो, उसका ढक्कन लगाओ, पानी में डालो, ऐसे तो जाएगा नहीं, वो पानी में रख दिया तो ऊपर तैरेगा. लेकिन ऐसा घुसेड़ने की कोशिश करो अंदर, तो अंदर जब छोड़ोगे तो ऐसा बाहर फेंक देगा उसको. तो बाउंसेस बैक टू द सरफेस व्हेन रिलीज्ड.
So all liquid applies upward forces on object. If empty bottle pushed in the water, feels upward push, bounce back to the surface when released. Buoyant force acts upward against the gravity. तो buoyant force ऊपर फेंकता है, वो ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, buoyant force ऊपर फेंक रहा है. So buoyant force act upward against the gravitational force. So gravity का जो force है downward खींच रहा था, उसके opposite में buoyant force act करता है. If buoyant force equals weight object, it floats. तो buoyant force जो है, अगर weight का object buoyant forces जो है वो ऑब्जेक्ट के वेट से इक्वल कर जाता है, मतलब बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स से इक्वल कर जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्लोट करता है. ठीक है. और जब बायोन फोर्स इक्वल नहीं कर पाया, बायोन फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट से कम हो गया, तो अंदर चला जाएगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया तो मतलब वो नीचे चला जाएगा. सिंपल सी बात है. वेट बोला मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. सो इफ बायोन फोर्स इक्वल्स वेट, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स. इट मींस बायोन फोर्स अगर वेट से, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी के ऊपर, जो वेट जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, उससे इक्वल होगा. सो बायोन फोर्स इफ इक्वल्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. बट जब बायोन फोर्स इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट मींस if buoyant force is less than the gravitational force of the object, gravitational force acting on the object, then वो नीचे चला जाएगा, सिंक कर जाएगा, वो सतह में जाके रुक जाएगा. ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस द लिक्विड. ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कि जितना चीज पानी में डालोगे उतना ही वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा. जितना सॉलिड पानी में डालोगे, लिक्विड में डालोगे, उतना ही लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा. दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस लिक्विड व्हेन प्लेस्ड इन इट. कोई भी ऑब्जेक्ट है, लिक्विड में डालेगा तो उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा, है ना. डिस्प्लेस करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, अगर भरा हुआ बकेट है, आपने एक लीटर 1 किलो की ऑब्जेक्ट उसमें डाले, मतलब उसका वॉल्यूम सपोज करो कि 1 मीटर क्यूब है, तो पानी जो बाहर छलकेगा वो भी 1 मीटर क्यूब ही छलकेगा, निकलेगा बाहर. सो डिस्प्लेस जो कर रहा है पानी को, वो इक्वल पानी को डिस्प्लेस करता है. तो ये बात ध्यान में रखना, जितना ऑब्जेक्ट हम डालते हैं, जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हम डालते हैं लिक्विड में, उतना ही वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होता है. सो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस लिक्विड व्हेन प्लेस्ड इन इट. अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड. तो अगर पानी भरा हुआ नहीं है, बाहर नहीं गया, तो जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वो क्या करता है, लिक्विड को डिस्प्लेस करते हुए, काटते हुए नीचे जा रहा है. ठीक है, अपन ऐसा अगर पुश कर रहे हैं तो नीचे. सो अपवर्ड फोर्सेस फिर एक्ट करना चालू कर देता है. और जब अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, जो वो बायोन फोर्स लगा रहा है लिक्विड जब डिस्प्लेस होके, सो अपवर्ड फोर्सेस जब इक्वल होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड से, सो अपवर्ड फोर्सेस इक्वल वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड. मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट भी उतना ही होगा जितना लिक्विड डिस्प्लेस किए कर रहे हो, बराबर है. सो व्हेन अपवर्ड फोर्सेस इक्वल वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इट डिस्प्लेस्ड लिक्विड वेट्स लेस देन द ऑब्जेक्ट इट सिंक्स. तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट मतलब ऑब्जेक्ट का वेट, अगर मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर वो कम होगा, वो ज्यादा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स acting on the object is more,
then it will be sinking under the water or a liquid. सीधा सीधा बात है, तो सीधा समझते हैं. Upward force equal the weight of the displaced liquid. If displaced liquid weight less than the object के weight से अगर displace हुआ liquid का weight कम होगा तो ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा. सिंपल सा बात सोचो कि जब भी एक कोई तुम चीज डाल रहे हो वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, तो वो ऑब्जेक्ट का जो वेट है और लिक्विड को जो डिस्प्लेस किया वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट का कंपैरिजन चल रहा है. तो जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट था वॉल्यूम सेम रहेगा, बट जो लिक्विड का अगर वेट ऑब्जेक्ट के वेट से कम हुआ तो ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा. अदरवाइज मतलब अगर जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका वेट ऑब्जेक्ट के वेट से अगर कम ज्यादा हो गया तो वो क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक देगा, ऊपर सतह पे तैराने लगेगा. बात समझ में आई? दो तीन चीजें हैं इसमें. सो इफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड वेट्स इक्वल टू द ऑब्जेक्ट इट फ्लोट्स. डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो जब तुमने ऑब्जेक्ट डाला लिक्विड में तो जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है वो लिक्विड का वेट, जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड था उसका वेट अगर ऑब्जेक्ट के वेट से इक्वल है तो ऑब्जेक्ट सतह पे तैरेगी. अदरवाइज जब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट ऑब्जेक्ट के वेट से कम होगा तो ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा, सिंक करेगा नीचे लिक्विड के अंदर. So density of a liquid affects the buoyant forces. लिक्विड का जो डेंसिटी है वही अफेक्ट कर रहा है बायोंट फोर्स को. तो लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा तो बायोंट फोर्स कम लगेगा. सिंपल सा बात है, ठीक है. So density of the liquid affects buoyant forces. अब देखो हम लोग पढ़ते हैं श्री राम जी सीता जी रामायण पढ़ते हैं तो उसमें एक जिक्र मिलता है कि एक पत्थर लिया गया, राम लिखा गया और राम सेतु का निर्माण हुआ, पत्थर तैरने लगा. ऐसे दिखते हैं, है ना, ऐसे पढ़ते हैं रामायण में. जय श्री राम. तो वो भी कुछ साइंटिफिक होगा ना. उस वक्त भी तो साइंस बहुत डेवलप था. तभी तो एक तीर मारते थे बम फूट जाता था, एक तीर मारते थे भयंकर तबाही मचा देते थे, होता था. उस टाइम भी हमने सुना है कि सुना क्या मतलब पढ़ा है कि यान हुआ करती थी जो जिसमें सीता मैया को रावण लेके चला गया था, रावण ने अपहरण किया था. तो यान हमने देखा है, मतलब साइंस उस टाइम पे बहुत डेवलप था. तभी तो ये सब रॉक के बारे में उस टाइम के लोगों को पता होगा. वो रॉक यूज किया गया था रामेश्वरम में, है ना, सेतु बनाने के लिए. तो वही बात है कि एक रॉक है, प्यूमिस रॉक एग्जाम्पल. सम रॉक्स कैन फ्लोट ऑन वाटर. कुछ रॉक्स जो हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनके बीच में एयर बबल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो रॉक बना हुआ रहता है, उनके बीच में एयर बबल्स होते हैं. तो प्यूमिस फॉर्म्ड ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन. Pumice formed during volcanic eruption contain tiny air bubble making it light. जो ये प्यूमिस बना वॉल्केनिक इरप्शन से, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से एक रॉक बनती है प्यूमिस रॉक. सो जब वो रॉक बनती है तो उसमें ना अंदर टाइनी छोटे छोटे एयर बबल रह जाते हैं. अब वो टाइनी
एयर बबल क्या कर देते हैं, उसको वजन में हल्का कर देंगे क्योंकि अंदर हवा भरा पड़ा है। ठीक है, तो some rocks can float on water. Pumice formed during volcanic eruption. It contains tiny air bubble which makes it light. अब obviously हल्का है तो उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, लेस डेंस देन वाटर, वाटर से कम डेंसिटी है उसका, सो इट फ्लोट्स ऑन द वाटर। एयर पॉकेट्स रिड्यूसेस ओवरऑल डेंसिटी, जो एयर पॉकेट उसके अंदर है उसकी वजह से ओवरऑल डेंसिटी जो है रॉक का वो कम हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स अपॉन द वाटर, इट फ्लोस अपॉन द वाटर सरफेस। एंड यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो हो जाता है समाप्त। होप कर रहा हूँ कि आज का सेशन में सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो, तो ज़रूर एक लाइक कर देना, कमेंट करके जाना, बिकॉज कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इट बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर। सो ज़रूर एक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना नए हो तो, उसके बाद में बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलते रहे। ऐसे ऐसे वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।